आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बीजापुर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का बड़ा हमला, 8 DRG जवान और एक ड्राइवर शहीद। माओ नवाजों ने IED धमाके से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को बनाया निशाना। वजीर आजम का मुल्क की रेलवे को बड़ा तोहफा, नए जम्मू रेलवे डिवीजन का किया इफ्तिताह। रायगढ़ रेलवे डिवीजन की इमारत का रखा संग बुनियाद। चिरुलपल्ली में नए टर्मिनल स्टेशन का भी किया इफ्तिताह। केजरीवाल का शीश महल नहीं छोड़ रहा है उनका पीछा। करोड़ों की लागत और आसाइशों में कई गुना इजाफे पर बीजेपी ने मांगे जवाब। कांग्रेस ने शीश महल के मिनी बार पर लिया आड़े हाथों, कहा यहां से मिली शराब घपले की तहरीक। मुल्क में HMPV के 2 केस सामने आने के बाद से सेहत एजेंसी अलर्ट पर। बेंगलुरु के अस्पताल में 3 और 8 माह के बच्चों में इंफेक्शन की हुई तस्दीक। मरकजी वजारत सेहत ने तमाम इंतजामात और तैयारियों की कही बात। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के मुस्ताफी होने का इम्कान। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक बुध को लिबरल पार्टी के कौमी कन्वेंशन में अपने खिलाफ फैसला आने के अंदेशे के तहत वो आज छोड़ सकते हैं ओहदा। नाजरीन, सबसे पहले इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के एक बड़े हमले में DRG के नौजवान शहीद हो गए हैं। हमले के वक्त मुश्तरका ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन से वापस आ रही थी कि नक्सलियों ने IED धमाके से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया। ये वाकया बीजापुर जिले के कटरू थाना इलाके के तहत गांव अंबिली के करीब पेश आया है। दो तीन दिनों से जिला बीजापुर नारायणपुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक IED ब्लास्ट की चपेट मारने से हमारा एक वाहन IED के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 DRG दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। मुल्क में राब्ते को मजीद फरोग देने की सिमत में एक अहम कदम के तौर पर PM मोदी ने नए जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह किया। उन्होंने तेलंगाना के चिरुलपल्ली में एक नए टर्मिनल स्टेशन का भी इफ्तिताह किया और ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन की इमारत का संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने कहा है कि रेलवे की तरक्की को पैरामीटर्स पर बढ़ाया जा रहा है। में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन, दूसरा रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा, तीसरा रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी, चौथा रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में भी इसी विजन की झलक दिखाई देती है।
और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क में 1300 से ज्यादा अमृत स्टेशनों को नई शक्ल दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज रेलवे 100% बरक़ीकारी की तरफ बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि फर्स्ट स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन तक भारतीय रेल से यात्रा एक यादगार अनुभव बने। इसके लिए देश में 1300 से ज्यादा अमृत स्टेशनों का कायाकल्प भी हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में रेल कनेक्टिविटी का भी अद्भुत विस्तार हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। आज भारत रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब है। और अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह शीश महल से जुड़ा तनाजा आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ रहा है। केजरीवाल की साबिका रिहाइशगाह की कीमत में कई गुना इजाफे का मसला सियासी माहौल को गरमा रहा है। इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही केजरीवाल को निशाना बना रहे हैं। एक अखबार ने इतवार को इससे मुताल्लिक एक रिपोर्ट शाये की थी। इस इंकशाफ के बाद भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की तरफ से कोई वजाहत सामने नहीं आई है। दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर सवाल उठाए हैं। रियासती सदर ने कहा कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कई इंकशाफात किए हैं जिनमें अवाइद को नजरअंदाज करना और बजट में भारी इजाफा शामिल है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। 2020 में जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने लोगों को खो रही थी और चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था, उस समय अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचारी शीश महल के एस्टीमेट पर साइन कर रहे थे, वर्क ऑर्डर पास कर रहे थे। ये सीएजी रिपोर्ट जो 2022 तक की, अगर ये 2024 तक की कंप्लीट आती है तो खाली इस भ्रष्टाचार के म्यूजियम शीश महल पर लगभग 75 से 80 करोड़ का खर्च हुआ है, जिसका पैसा अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से कमाया है, जल बोर्ड से कमाया है, या विदेशी चंदा लिया है, या विदेशी देश के दुश्मन जो खालिस्तानियों के साथ वो बैठते हैं उनसे लिया है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दिल्ली हुकूमत के लिए सीएजी की रिपोर्ट पर शीश महल के टेंडर और अखराजात को लेकर आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया। सीएजी की रिपोर्ट आई है। पहले तो अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है। उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है। 7 करोड़ 61 लाख रुपए का एस्टिमेशन बना कि इतने में अरविंद केजरीवाल जी की हवेली बन जाएगी। मगर बाद में टेंडर प्रोसेस होता है। एक तो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, उसके बाद सरकार टेंडर निकालती है। तो टेंडर निकाला गया तो टेंडर का कॉस्ट 8 करोड़ 62 लाख रुपए का निकला। मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का हुआ और जब टेंडर निकला तो वो 8 करोड़ 62 लाख का निकाला गया। उसी में ही पहले में ही घोटाला हो गया। ये डबल एक्सेल का शर्ट कहां से लाते हैं पता नहीं, खुद ही सिल लेते हैं। और वो जो पेन जो लगाते हैं, चप्पल, ये सब करके वो सिल्क कारपेट पे चल के मिनी बार रखे हुए हैं। मतलब ऐसा हमने व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में नहीं देखा होगा, कहीं भी नहीं, ना भूतो न भविष्यति। आप सोच के देखिए जरा, ऑस्कर भी छोटा पड़ जाएगा। और अगली खबर, चीन में फैलने वाली ह्यूमन मेटानेमो वायरस HMPV ने भारत में भी दस्तक दे दी है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कर्नाटक में 2 बच्चों में HMPV इन्फेक्शन का पता लगाया है। 3 माह की बच्ची और 8 माह के लड़के में ये इन्फेक्शन पाया गया है। मामला
वसूल होने के बाद से कर्नाटक के वजीर सेहत ने हंगामी मीटिंग बुलाई है। 3 माह के बच्चे के इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 8 माह के बच्चे का इलाज इस वक्त जारी है। मुतासरा बच्चे और उनके अहल खाना दोनों की कोई बैनुल-अक़वामी सफ़र की तारीख नहीं है। वजारत सेहत ने कहा है कि HMPV पहले ही भारत समेत पूरी दुनिया में फैल चुका है। कई ममालिक में इससे मुतालिक सांस की बीमारियों के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ICMR और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोग्राम IDSP नेटवर्क के मौजूदा आदाद शुमार की बुनियाद पर मुल्क में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या सांस की शदीद बीमारी के केसों में वैसे कोई गैर मामूली इजाफा नहीं हुआ है। वजारत ने कहा है कि सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। ICMR पूरे साल HMPV के फैलाव के रुझानात की निगरानी जारी रखेगा। ताहम आलमी इदारा सेहत पहले ही चीन में उठाए जाने वाले इक़दाम के बारे में मालूमात दे रहा है। इस हवाले से तमाम हेल्थ यूनिट्स अलर्ट पर हैं। सब कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो ज़ुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। और अब रुख करते हैं संभल का। चंदौसी में आज बावली के सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर राजेंद्र पसीनिया और SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कई मकामात का मुआयना किया। DMSP ने मोहल्ला लक्ष्मणगंज में वाकई बावली का मुआयना किया और पूजा की। उन्होंने ओहदेदारों को टीन शेड लगाने की भी हिदायत दी ताकि बरसात के मौसम में खुदाई में खलल ना पड़े। जिला मजिस्ट्रेट गणेशपुर गांव में वाकई बाकी बिहारी मंदिर पहुंचे और तालाब का भी मुआयना किया। उन्होंने गांव वालों को मंदिर की सफाई की हिदायत दी। इसके पेश नज़र चंदौसी बावली की दूसरी मंजिल की सफाई की जा रही है। साथ ही कारकुनों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी दी गई है। ASI ने सर्वे किया तो शक हुआ कि बावली की दीवारें कमज़ोर हैं, जबकि ASI के सर्वे के दौरान रेत और ऑक्सीजन की कमी के आसार भी नजर आए। इस सूरत हाल के पेश नज़र ASI ने कारकुनों के दूसरी मंजिल के अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी थी। आपको बता दें कि संभल जिला इंतजामिया की मुसलसल तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस मुसलसल गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों की शिनाख्त में मसरूफ है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस साल 1 जनवरी से 5 जनवरी तक के दरमियान 9 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। इन तमाम को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने पेश किया गया, जिसने मुल्क बदरी का हुक्म दे दिया। उन्हें हिरासती मरकज भेज दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस गैर कानूनी तौर पर दिल्ली में मुकीम गैर मुल्कियों की शिनाख्त के लिए खास हिकमत अमली पर काम कर रही है। अभी इस साल में जो पहले साल के 5 दिनों में 9 बांग्लादेशी नेशनल को आइडेंटिफाई करके जो इलीगली रह रहे थे दिल्ली में, उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्टेशन के लिए हमने भेज दिया है। हमने जो ये इलीगल फॉरेनर्स के अगेंस्ट हमारा विजिलेंस है, जो उसको लेकर हमारा अलर्टनेस है, उसको हमने अभी काफी इंटेंसिफाई किया है। हमने एक 2 pronged स्ट्रेटेजी एक यूज किया है इसमें। एक हमारे जो टीम्स हैं वो ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन करते रहते हैं बेस्ड ऑन मैनुअल इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन टेक्निकल इंफॉर्मेशन। उसके अलावा जो हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वो यूज ऑफ डेटाबेसेस के थ्रू है। और दिल्ली सेंट्रल के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा है कि इस साल 2024 में भी दिल्ली पुलिस ने 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 4 बांग्लादेशी और 1 ईरानी था। 2024 में भी 5 विदेशी नागरिक हमने डिपोर्टेशन के लिए भेजा था, जिसमें 4 बांग्लादेशी थे और 1 ईरानियन नेशनल था। हमारे टीम्स वेस्ट बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर और मुर्शिदाबाद जिलों में जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर रही है। जो और कुछ सस्पेक्ट्स हैं उनके आइडेंटिटी को क्लियरली एस्टैब्लिश करने के लिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज आइनसाज असेंबली के सेंट्रल हॉल में 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पंचायत नुमाइंदों से खिताब किया। मुल्क भर से 502 दर्ज फहरिस्त कबायली खवातीन ने भारत की पार्लिमानी रिवायात, आइन और जमहूरी निज़ाम के साथ साथ पंचायती राज से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम की 73 की दफ़ात के बारे में मालूमात हासिल की। प्रोग्राम के दौरान देही तरक्की, खवातीन के हुकूक और दर्ज फहरिस्त कबाइल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। हमारे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर
इस देश की महिलाओं ने इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था पंचायत राज के अंदर आपके नेतृत्व से उन जनजाति क्षेत्र के अंदर सामाजिक आर्थिक विकास, महिलाओं को स्वावलंबन बनाना, ग्रामीण कुटीर उद्योग को बढ़ाना, उस सब में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में अमरीकी क़ौमी सलामती के मशीर जैक सुलिवान से मुलाकात की। जयशंकर ने जैक सुलिवान से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने लिखा, हमारी बातचीत दो तरफा इलाकाई और आलमी ताउन को गहरा करने पर जारी रही। गुज़िश्ता 4 सालों में हमारी बातचीत की वजाहत को अहमियत दी गई। उन्होंने मज़ीद करीबी और मजबूत शराकतदारी की तामीर में उनके इनफरादी ताउन को भी सराहा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के 78वें यौम तासीस पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जो कि भारत में कौमी म्यार मुकर्रर करने वाली बॉडी है। प्रोग्राम में 5 इदारों के साथ मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी तवक्को करते हैं कि हमारा म्यार दुनिया भर के म्यारात से बेहतर होना चाहिए। इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मुसलसल काम कर रहा है। पिछले 10 सालों में इस सनत में काफ़ी काम हुआ है। 78th फाउंडेशन डे है BIS फ्रॉम 1948 टू टिल डेट, तो बहुत ही अचीवमेंट किया है। ऐसे तो हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे। जो प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा है, इच्छा है कि आवर स्टैंडर्ड्स बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो इसके लिए BIS एंटायर टीम विथ द डायरेक्टर अंडर द डायरेक्टर्स जनरल लीडरशिप एंड मिनिस्ट्रीज गाइडेंस, we are trying to work towards that direction to achieve that goal. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पथमपुर में यूनियन कार्बाइड के फजले को तलब करने के खिलाफ दायरा दरख्वास्त की बराह रास्त समाअत करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से कहा है कि इसके बराह रास्त PIL के तौर पर समाअत नहीं की जा सकती। या तो हाई कोर्ट के 3 दिसंबर के हुक्म को चैलेंज करते हुए नई दरख्वास्त दायर करे, या हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केस में मदाखलत की दरख्वास्त दे। 3 दिसंबर को दिए गए अपने हुक्म में हाई कोर्ट ने कचरे को ठिकाने लगाने की जगह पर ले जाने के लिए 4 हफ्ते की मुद्दत मुकर्रर की थी। और अब बात करते हैं मौसम की। पहाड़ी इलाकों और शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी की लहर का असर दिल्ली NCR में भी देखा जा रहा है। पहाड़ों पर सरगर्म माहौलियाती तब्दीली की वजह से अब मगरबी हवाएं मशरक़ की तरफ चलेंगी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि दर्जा हरारत में कमी की वजह से दिल्ली NCR समेत यूपी, पंजाब, हरियाणा में घनी धुंध पड़ने का इम्कान है। इसलिए अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे ने बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और नशीबी इलाकों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और इनफैक्ट ओलेवृष्टि का भी रिपोर्ट आ रही है। नॉर्थ हरियाणा से, दिल्ली से भी आई है। ये वाली सिस्टम एक पश्चिम विक्षोभ थी जो अभी भी आपका नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर बनी हुई है और ये धीरे धीरे पूर्व की दिशा में मूव कर रही है। आज हमारी उम्मीद है थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी, खासकर उत्तराखंड और नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश में, और कल जाके ये सिस्टम और ईस्ट में जाके सिक्किम, नॉर्थ असम, अरुणाचल प्रदेश में ओलावृष्टि और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देगी। पश्चिम विक्षोभ निकलने के तुरंत बाद टेम्परेचर गिर जाती है नॉर्थ इंडिया के ऊपर खासकर, और टेम्परेचर गिरने का ये कारण होती है कि स्ट्रॉन्ग नॉर्दर्ली विंड्स आते हैं, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, जो पहाड़ी रीजन से जहाँ पर बर्फबारी हुई है वहाँ से हवाएं आती है, वो काफ़ी ठंडी होती है, जिसके चलते हमारी उम्मीद है कि प्लेन्स में 2 से 4 डिग्री का फॉल का उम्मीद है। पहाड़ों में क्योंकि ऑलरेडी कोल्ड वेव, ऑलरेडी टेम्परेचर्स नीचे हैं, तो 3 से 5 डिग्री और नीचे जाने की संभावना है। ये 3 दिन के बाद से दोबारा टेम्परेचर्स बढ़ने की संभावना है। एक और पश्चिम विक्षोभ आ रही है और वो पश्चिम विक्षोभ के चलते 2 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। अभी दिल्ली के लिए ये जैसे ही हमारा टेम्परेचर गिरेगी, हमारी उम्मीद है कि फॉग कंडीशंस बढ़ जाएगी आज से, क्योंकि काफ़ी मॉइस्चर आई है, तो ये मॉइस्चर के चलते फॉग कंडीशंस बढ़ेगी। हमारा यूपी, पंजाब और हरियाणा में
उम्मीद है कि वेरी डेंस फॉग के कारण से ऑरेंज अलर्ट 3 दिन तक जारी किए हैं। यूपी में इनफैक्ट 4 दिन ऑरेंज अलर्ट है। उसके बाद से टेम्परेचर फॉग कंडीशंस थोड़ा घटने की संभावना है, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ फ्रेश आने की संभावना है। साथ ही साथ कोल्ड वेव तो नहीं आने का है, मगर कोल्ड डे आने की संभावना है, यानी कि पूरा नॉर्थ इंडिया में 2 से 3 दिन तक कोल्ड डे रहने की संभावना दिख रही है। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ में आने वाले मुसाफिरों के इलाज के लिए मुकम्मल इंतजाम किए हैं और प्रयागराज जंक्शन पर एक मिनी अस्पताल यानी ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया है, जिसमें हंगामी सहूलियात भी हैं। हमारे नामानिगार राजेश राज ने प्रयागराज में 6 बिस्तरों वाले इस मिनी अस्पताल का जायजा लिया। महाकुंभ 2025 में जो मुसाफिर प्रयागराज जंक्शन के आसपास पहुंचेंगे, अगर उनकी तबीयत बिगड़ेगी तो उनके इलाज के लिए भी मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। आप हमारे ठीक पीछे आप ये देख सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन रूम नहीं बल्कि एक मिनी अस्पताल है, और इस अस्पताल के भीतर हम दाखिल हो रहे हैं। ये आपको बताने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि आखिर इस अस्पताल में क्या क्या सुविधा है। यहाँ पर जो ACMS हैं डॉक्टर रीना अग्रवाल, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस अस्पताल में अगर किसी मरीज की हालत अगर नाजुक होती है तो कैसे उसको ये ट्रीट करेंगी और कैसे जान बचाने की कोशिश करेंगी। जैसे ही पेशेंट एंटर होता है हमारे इस मिनी ऑब्जर्वेशन रूम में या मिनी ICU जिसको आप कह रहे हैं, उसका हम आते ही यहाँ पे बेड में सबसे पहले तो वाइटल्स लेते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, ग्लूकोमीटर, ये हमारा ग्लूकोमीटर है, ये ग्लूकोमीटर है, ये BP इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा जो है पल्स ऑक्सीमीटर है। सारे वाइटल्स हम सबसे पहले उनके लेते हैं, पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, और हमारी पूरी मेडिकल टीम इस सुविधा को देने में यहाँ पे लगी रहती है। हमारे यहाँ स्टाफ नर्स हैं, वो भी साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे 24 आवर्स यहाँ पे डॉक्टर और नर्स की सुविधा मौजूद रहेगी, और साथ में अटेंडेंट्स भी रहेंगे, और एम्बुलेंस सर्विसेज भी 24 आवर्स रहेंगी। अगर किसी मरीज को अगर हार्ट अटैक आता है या ये संभावना जताई जाती है कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो फिर किस तरीके से उनको आप ट्रीट करेंगी? कैसे उनकी यहाँ अगर इलाज नहीं होती है तो फिर ऐसी स्थिति में, आपात स्थिति में और आप फर्दर कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे? तो जैसे ही कोई पेशेंट आएगा, हमारा मेन एम होता है उसको फर्स्ट एड देकर स्टेबलाइज करना, जिसके लिए हमारी सारी सुविधा हमारे पास मौजूद है। तो इनके लिए हमारे पास ये सुविधा है, हमारे पास पूरी इमरजेंसी ट्रे, इमरजेंसी किट सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। तो पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद अगर वो ठीक हो जाता है तो डिस्चार्ज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आगे ज़रूरत पड़ती है तो हम आगे रेफ़र भी कर सकते हैं। डॉक्टर रोहित हमें बताएंगे कि यहाँ किस तरीके के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं और क्या प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको कैसे यहाँ से रवाना किया जाता है। डॉक्टर रोहित क्या कहेंगे? जैसा कि अगर जो प्लेटफॉर्म पे और बूथ पेशेंट है, अगर वहाँ पे उपचार उनका नहीं हो पाता है, अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या किसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया, क्रिटिकल पेशेंट है, तो उसको वहाँ से बूथ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम है, एक मिनी अस्पताल के रूप में है। यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। अगर किसी मरीज की हालत बिगड़ती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें बाहर जो है सेंट्रल हॉस्पिटल में या फिर अन्य बड़े अस्पताल तक भी पहुंचाया जाता है, और ये तमाम तरह की जो दवाएं हैं वो उनको दिए जाते हैं ताकि उनकी जान जो है सबसे पहले बचाई जाए। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ प्रयागराज से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। और गैर मुल्की खबरों में, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो आज किसी भी वक्त लिबरल पार्टी के सरबराह के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। द ग्लोब एंड मेल ने इतवार को ज़राए के हवाले से बताया कि जस्टिन ट्रूडो अगले 1 या 2 दिन में अपना ओहदा छोड़ सकते हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो एक अरसे से पार्टी के अंदर बढ़ती हुई बेतमीनानी का सामना कर रहे हैं। लिबरल पार्टी के बहुत से रहनुमा ट्रूडो के कई फैसलों से नाखुश भी बताए जाते हैं। तवक्को की जा रही है कि वो बुध को होने वाले काक्स के एक अहम इजलास से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। ज़्यादातर सर्वे में इस साल के इंतखाबात में ट्रूडो की क़यादत में पार्टी की शिकस्त की पेशनगोई की गई है। साथ ही पियर पॉयलियर की कंजर्वेटिव पार्टी की जीत की पेशनगोई भी की गई है। मेक्सिको के वलाबे मौसम में एक बार पर हुए हमले में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। रात तकरीबन 9 बजे नामालूम हमलावर बार में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस वाक़े में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल में दाखिल किया, ताहम एक शख्स जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।